की जिंदगियां खतरे में। लियाकताबाद का पानी नाकाबिल इस्तेमाल करार। मुज़र सेहत पानी का इंकशाफ कराची यूनिवर्सिटी की तहकीक में सामने आया। आलमी जरीदे में शाया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आलमगीर और टीम ने मुख्तलिफ मकामात से पानी के 23 नमूने लिए। पानी में मुज़र सेहत बैक्टीरिया और मुख्तलिफ धातुओं की मौजूदगी पाई गई। महक़क़ीन ने 95.6% नमूनों को गैर महफूज करार दिया। आयमा खान की रिपोर्ट। कराची के गुंजान आबाद जिला वस्ती में आलूदा पानी का इंकशाफ। जामिया कराची के डॉक्टर आलमगीर और इनकी टीम ने लियाकताबाद के मुख्तलिफ मुकामात से पानी के 23 नमूने हासिल किए थे। तहकीक के बाद पानी में मुज़र सेहत बैक्टीरिया और मुख्तलिफ धातुओं की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। डॉक्टर आमिर आलमगीर का कहना है कि लियाकताबाद में पानी की लाइनों में आने वाला पानी मुज़र सेहत है। लियाकताबाद टाउन में हमने 2022 में वाटर के सैंपल्स कलेक्ट किए गए जो लोगों के घरों में नलके का पानी आ रहा था, और उसकी हमने फिजिको केमिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस और मेटल एनालिसिस की। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि इसमें जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हैं, हमने जो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस की तो हमने ये देखा कि 50% से ज़्यादा सैंपल्स जो हैं वो फीकली कंटामिनेटेड हैं। फीकली कंटामिनेटेड का मतलब ये होता है कि इस पानी में कहीं ना कहीं से नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं कि गटर का पानी जो है वो पीने के पानी की लाइन में ऐड अप हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक शहरी हुफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को इख्तियार करते हुए टैंक्स और टंकियों में 3 माह में सफाई करें और पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें तो पानी की वजह से फैलने वाले अमराज से बच सकते हैं। रोशनियों का शहर बिजली से महरूम। बिजली की बंदिश कराची वालों का मुकद्दर बन गई। भीमपुरा में 12 घंटे से ज़ायद बिजली की बंदिश। शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, कायदाबाद और मलीर में 10 घंटे तक बिजली गायब। लियाकताबाद नंबर 4 में 9 घंटे की लोड शेडिंग। पसमानदा और पोश इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी ख्वार हो गए। शिकायत के अंबार लगा दिए। शहर कायद के बासी बिजली को तरस गए। दिन का सुकून बर्बाद, न रात का आराम मुयस्सर। रोशनियों के शहर पर तारीकियों के पहरे। शहर में बिजली की लोड शेडिंग 3 से 10 घंटे तक जा पहुंची। भीमपुरा में 12 घंटों से जायद बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, कायदाबाद और मलीर में 10 घंटों तक बिजली गायब। शहरी बिलबिला उठे। पसमानदा और पोश इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी ख्वार हो गए। शहरियों ने सारा गुस्सा के इलेक्ट्रिक और हुकूमत पर निकाल दिया। उसके बाद भी लोड शेडिंग इतनी होती है कि वो लोग कारखाने बंद करके चले गए अपने। भाई लोड शेडिंग इतनी है यहाँ पे, वो कारखाने ही बंद कर दिए, कारीगर बेरोजगार हो गए। भाई 1.5 घंटे के लिए आती है, 1.5 घंटे के लिए जाती है। काम के ऊपर जैसे हम चाल बनाते हैं अपने काम की, फ़ौरन लाइट चली जाती है। पता ही नहीं लगता 1.5 घंटा कैसे गुजर जाता है। जिससे बोलेंगे आपको क्लियर दिखाऊंगा। ये सब कहने की बातें, चोरी, ये सब कोई नहीं है चोरी हो रही भाई। अभी हमारी 2 गलियों के बाद आप जाओ 3 घंटे की लोड शेडिंग है। उस गली में जाओ वो भी यही कह रहे हैं बिल भरे हुए हमने। कराची चैम्बर के नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बिजली की लोड शेडिंग फिल्डर्स नहीं PMT की बुनियाद पर करे। कराची में 70% इलाके बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्ट्रिक जो है वो फीडर की बुनियाद पे लोड शेडिंग करता है। तो हमने हमेशा ये कहा है कि फीडर की बुनियाद पे नहीं बल्कि आप PMT की बुनियाद पे करें। जब ये फीडर की बुनियाद पे करते हैं तो जो लोग पेमेंट करते हैं, ये जो लोग चोरी में मुलविस नहीं होते, उनको भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अब आप ये देखें जो 30% इलाकों में जो ये लोड शेडिंग करते हैं उसमें से 5 से 10% ऐसे लोग होंगे जो चोरी करते होंगे या रिकवरी का मसला होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिलों की अदायगी की शरह और बिजली चोरी की सूरत हाल के मुताबिक इलाके में लोड मैनेजमेंट की जाती है। शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शहर के 70% इलाके में बिला तातुल बिजली की फरहमी जारी है। वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। बिजली की बंदिश कराची वालों का बन गई। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने पर अवाम और ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कराची चैम्बर ने भी बिजली चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। घंटों की लोड शेडिंग और मलबा बिजली चोरी पर ताजिर बोल पड़े। कराची चैम्बर ने भी आवाज़ उठा दी। अंजुमन ताजरान सेंट्रल ने के इलेक्ट्रिक को बिजली चोरी में मुलविस करार दे दिया। कहा कि बिल भरने के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। जो बिल नहीं भरता उसकी सजा दूसरे को देना गलत है। जो बिल नहीं भर रहा था दूसरे को उसकी सजा दी जा रही है। तो लोड शेडिंग का जो इनका अपना मेयार है उससे भी बढ़ के जो इन्होंने गैर मुनसिफाना निज़ाम बनाया है लोड शेडिंग का, जिससे मार्केटों का कारोबार शदीद मुतासिर है। जहाँ पर चोरी है वहाँ तो फौरी एक्शन लेना ताकि वहाँ से भी ख़त्म हो सारी चीज़ें। लेकिन जो ये पथार है वो इधर आप देखें 3-3, 4-4 बल्ब वहाँ दिए जा रहे हैं,
तो वो भी क्या हम ही लोग दे रहे हैं, वो थोड़ी दे रहे हैं, वहाँ से तो उनके अपने समझ ले एक सिस्टम चल रहा है। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी भी बिजली चोरी के खिलाफ बोल पड़े। हमने बार बार जो है नेपरा की हियरिंग में नेपरा से भी कहा है कि जो है कि इलेक्ट्रिक को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो फीडर की बुनियाद पे लोड शेडिंग ना करे बल्कि पीएमटी की बुनियाद पे करे, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ फीडर की बुनियाद पे करूँगा, जिसकी वजह से ये मसले पैदा होते हैं। और आप ये देखें कि हम कराची चैम्बर देखें हमेशा जो है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ है। हम नहीं चाहते कि बिजली चोरी हो, और जो लोग पेमेंट नहीं करते उनको जो है वो अपने वक्त पे बिल अदा किया करें। शहरियों का शिकवा है कि बिजली गायब होने से घरेलू उमूर मुतासर होते हैं। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत भी हो जाती है। अब भी हमारी 2 गलियों के बाद आप जाओ 3 घंटे की लोड शेडिंग है, उस गली में जाओ वो भी यही कह रहे हैं बिल भरे हुए हमने। तो चोरी कौन कर रहा है भाई? कोई भी नहीं कर रहा। हम लोग तो बिल भर रहे हैं, मसल के तौर पर 6 घर बिल भर रहे हैं, 4 नहीं भर रहे हैं, उनका भी हर्जाना हमारे ऊपर डाला जाता है। अब इसकी वजह से इसका मसले मसाइल जो हमारे घर वालों को भुगतने पड़ते हैं। घर की लेडीज है, गर्मी में कहाँ बैठेगी, बच्चे हैं, बिल आए जाते हैं। सनतकारों, ताजरों और अवाम ने रिलीफ के लिए के इलेक्ट्रिक से जामे मनसूबा बंदी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार और अयाज राना के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुल्क के तवानाई का बहरान थर के कोयले की बदौलत हल होगा। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन पुरअज़्म खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, सिंध हुकूमत ने थर के कोयले पर $2 अरब की सरमायाकारी की है। आज जमाली की रिपोर्ट। थरकोल मुल्क की तवानाई बहरान का हल है। शजील मेमन ने बड़ा दावा कर दिया। सुबह सिंध के दौरा करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों के वफ़द की सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन से मुलाकात। सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए शजील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने थर के कोयले पर $2 अरब की सरमायाकारी की है। थर के कोयले से इस वक्त 3500 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है। थरकोल मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। और इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सस्ते से सस्ती बिजली बन सकती है तो वो थरपाकर के कोयले से बन सकती है। और थरपाकर का कोयला ही वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान को का एनर्जी का सोल्यूशन मिल सकता है। एक सवाल के जवाब में सीनियर वजीर ने कहा कि NICVD, गम्बट इंस्टीट्यूट और सिंध के दीगर अस्पतालों में मुल्क भर से मरीज़ आते हैं जिनका बगैर किसी कार्ड के मुफ्त इलाज होता है। हम आपको कहेंगे कि जो आपको वो हॉस्पिटल दिखाएं जिससे जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेकिन इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी एक आइडेंटिटी बन चुकी है पाकिस्तान की, सिंध हुकूमत की। यहाँ पे जो हमारे NICVD है वो मैंने फिक्र हमने असेंबली के फ्लोर पे भी दिए हैं कि लाखों अफराद जो है वो मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं। और उस इलाज का जो है वो ये नहीं कि सिर्फ सिंध के लोगों का हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के लोगों का मुफ्त इलाज NICVD हो रहा है। शजील इनाम मेमन ने कहा कि KP में आज PTI का तीसरा दौर है, लेकिन लोग आज भी KP से रोज़गार के लिए दूसरे सूबों में जाते हैं। आजिज़ जमाली, कराची। शहर के पोश इलाके क्लिफ्टन की सड़कें भी गड्ढों से ना बच सकें। शाहरा की मरम्मत का बेड़ा इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस मंसूर ने उठा लिया। ताहा मलिक की रिपोर्ट। हाल सड़कों की हालत बदलने के लिए समाजी शख्सियत मुतारक। चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी कैस मंसूर ने क्लिफ्टन सीव्यू के करीब खस्ताहाल सड़क का हाल सुधार दिया। ज़ाती वसाइल से सड़क की मुरम्मत कराने वाले कैस मंसूर ने कहा कि बलदियाती नुमाइंदे अगर चाहें तो 72 घंटों में शहर की सड़कें ठीक हो सकती हैं। 72 घंटे में पूरे कराची के गड्ढे बन जाएंगे, टूटी सड़कें तो छोड़ दें। 72 घंटे तुम लोग वक्फ नहीं कर सकते इस मुल्क के लोगों के लिए? ये जो दिन रात काम करते हैं, तूफान आता तो काम करते हैं, बिजली के बगैर गुजारा कर रहे हैं, पानी के बगैर गुजारा कर रहे हैं। कैस मंसूर का मजीद कहना था कि सड़कों की मुरम्मत का दायराकार जल्द बढ़ाया जाएगा। शहर की मरकजी मार्केटों की सड़कें ठीक की जाएंगी इंशाल्लाह। इसके बाद जो हमने आज डॉलमेंट का बनाना है, आज क्लिफ्टन का बनाना है, ये हम कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम ये MA जिना रोड का एक बाजार पकड़ के दिखाएंगे कि एक दिन में उसके गड्ढे भी बंद हो सकते हैं, खा वो उर्दू बाजार हो, खा वो लाइट हाउस हो। समाजी शख्सियत की जानिब से सड़क की तामीर इस बात की मिसाल है कि एक फ़र्द भी इलाके की सूरत हाल बेहतर बना सकता है। कैमरामैन वाहिद के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। आगे बढ़े आपको बताएं कि गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फ़ातिह ख़्वानी की फूल रखे, मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। मेहमानों की किताब ने तासुरात भी कलमबंद किए। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट।
बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी पर तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार कायद पे हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। गवर्नर ने भी मज़ार पे हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टसोरी ने कहा कि दुश्मन अपना बयान अफरोख कर रहा है और उसको फैला रहा है, लेकिन हम इसको यकजहती से नाकाम कर सकते हैं। हम मायूस नहीं होंगे, क्योंकि जहां दुश्मन नफरतों का बयानिया फैला रहा है, वहां हम 14 अगस्त हो या 6 सितंबर हो, उन दिनों को यकजहती के तौर पर मनाकर दुश्मन कुव्वतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम एक कौम हैं। वजीर आला सिंध भी काबीना के हमरा मज़ार कायद पहुंचे, फातिहा खानी और फूल चढ़ाए। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा बारिश हुई है, मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी है। इस वक्त गजा फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म जारी है। आलम इस्लाम में ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में जो इसराइली बर्बरियत चल रही है, उसकी शदीद मज़म्मत करते हुए ये दुआ है कि आलम इस्लाम मुत्तहिद हो और जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मुत्तहिद हो के उन ताकतों का मुकाबला करें। बानी पाकिस्तान के मज़ार पे डीजी कराची पोर्ट ट्रस्ट के अलावा दीगर शख्सियात पहुंची। इस मौके पर शर्जील मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार, सैयद सरदार अली शाह, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, शाह हुसैन शिराजी समेत नजमी आलम और एडिशनल आईजी पुलिस जावेद आलम ओडो भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब कैमरा, खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सोने की कीमत में आज फिर बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 2300 रुपये महंगा हो गया। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह $2,64,000 रुपये पर पहुँच गया। आलमी मार्केट में सोना $23 इजाफे से $2524 फी औंस का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने के नर्ख में इजाफे के बायस मुकामी सतह पर भी सोना महंगा हो गया। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया, $278 रुपये 54 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से $280 रुपये 85 पैसे पर आ गया। माहिरीन कहते हैं बरामदाद और तरसीलात ज़र की मद में डॉलर की आमद से रुपये पर प्रेशर कम हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हुआ, जिससे इंटरबैंक में डॉलर $278 रुपये 62 पैसे से कम होकर $278 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ मार्केट का उतार चढ़ाव के बाद मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 634 पॉइंट्स की कमी से 78,651 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट के आगाज़ मस्बत हुआ और मार्केट में 79,507 की सतह देखी गई, जिसके बाद मार्केट में शेयर्स की फरोख्त शुरू हुई, जो कारोबार के इख्तिताम तक जारी रही। 100 इंडेक्स 634 पॉइंट्स की कमी से 78,651 की सतह पर बंद हुआ। आर्ट चौक गैलरी में 11 मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश सज गई। मुसव्विरों ने आर्ट वर्क से मुतअद्दिद अलामात, फ़लसफ़ियाना तस्वुरात को कैनवस की जीनत बनाया। राहिल बेग की रिपोर्ट। कैद और आज़ादी का तस्वुर तस्वीर के रूप में आर्ट चौक गैलरी में 11 मुसव्विरों के बनाए गए फनपारों की मुश्तरका नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश गार्डन ऑफ आर्कियन डी लाइट के नाम से मुनक्किद की गई। मुसव्विरों ने अपने अपने फ़न और खूबसूरत रंगों के इम्तिज़ाज से मुख्तलिफ अनासिर, इंसानी इल्म, जबर, आज़ादी और इंतखाब जैसे मौज़ूआत को कैनवस की जीनत बनाया। Sure, my work is acrylic on found object, so it's basically fiber and wood. I have done a lot of exploration around color and how color is usually perceived as, something that brings joy. But in my work, I wanted to look at it as something that doesn't bring joy, but at the same time, it shows these intense emotions. नुमाइश के क्यूरेटर बाबर मुगल ने कहा, मुसव्विरों ने अपने फ़न से माशरती रवैये की अक्कासी की है। एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है। देखें, दुनिया भर में जिस किस्म के हालात हैं, आपके अपने मुल्क में भी जिस किस्म के हालात हैं, तो जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो ये सारी हम इसमें अपनी प्रॉब्लम से, सियासत से, लड़ाई से, झगड़े से दूर हट के एक नई चीज़ में आते हैं, तो इसके लिए दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और एक दूसरी चीज़ ये कि ओरिजिनल चीज़ें आर्टिस्ट बनाते हैं तो उसको आप ख़रीद के घर में लगा भी सकते हैं। नुमाइश में फ़न मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वालों ने शिरकत की।